जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पादप का पोषण को देख चुके हैं। आइए हम लोग पादप का आर्थिक महत्व को समझेंगे। पादपों का आर्थिक महत्व। सिनकोना का छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है। देखो, हमारे जीवन में भी पादप का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। हम लोग दवाई औषधि जो बनाते हैं वो पादप के द्वारा ही बनाते हैं, यानी पेड़ पौधे के द्वारा ही बनाते हैं। जैसे कि सिनकोना की छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है। किससे कुनेन प्राप्त किया जाता है भाई? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। और क्या करता है ये? तो मलेरिया की दवा बनती है। हम लोग को आर्थिक मदद पहुंचा है ना। तो सिनकोना के छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है, और कुनेन से क्या किया जाता है? तो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल में मलेरिया की दवाई के लिए कुनेन का ना उपयोग करके क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं। किंतु वर्तमान समय में मलेरिया में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मुलेठी के जड़ से गला साफ किया जाता है, यानी जिसके गले में खराश हो जाती है या फिर जिसके गले में सूजन हो जाती है, उसको क्या किया जाता है? तो मुलेठी का जड़ का रस पिलाया जाता है, तो गला सही हो जाता है। उसके बाद ब्राह्मणी के जड़ से जो है मेमोरी पावर को बढ़ाया जाता है। मेमोरी पावर को किससे बढ़ाया जाता है? तो आपका ब्राह्मणी के जड़ से बढ़ाया जाता है। यानी आप लोग का अगर यदि मेमोरी पावर कमजोर है तो आप लोग किसका जड़ का रस पीना है? तो ब्राह्मणी के जड़ का रस पीना है। उसके बाद सर्पगंधा के प्रयोग से जो है सांप के जहर से निष्क्रिय करने के लिए करते हैं। यानी सांप का जहर को कम करने के लिए या फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है। यही सब सर्पगंधा को ही क्या बोलते हैं? आयुर्वेद वाले डॉक्टर सब पिला के कुछ कुछ बच्चों में जान ले आते हैं और महान बनते हैं। चलो, काफी से उसी प्रकार काफी के बीज से प्राप्त होता है। काफी जो किससे प्राप्त होता है? तो काफी बीज से प्राप्त होता है। और कॉफी में पाया जाता है कैफीन, जो हम लोग को क्या करता है? तो नींद को नहीं आने देता है, या फिर नींद से हम लोग को बचाता है। यानी आप लोग को यदि ज्यादा नींद आ रहा है तो आप लोग को कॉफी का यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉफी में पाया जाता है आपका कैफीन। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन, जो हम लोग को नींद को नहीं आने देता है, हम लोग का नींद को नहीं आने देता। उसी तरह चाय में पाया जाता है आपका थीन। और चाय किससे प्राप्त किया जाता है भाई? तो चाय आपका पत्ती से प्राप्त किया जाता है। चाय में पाया जाता है थीन, जो हम लोग को थकान को क्या करता है? गायब करता है, यानी थकान को नहीं आने देता है। तो थकान को अगर दूर करना है तो हम लोग को चाय पीना पड़ेगा, और अगर नींद को कम करना है तो हम लोग को कॉफी पीना पड़ेगा। चलो, उसी तरह कपास की प्राप्ति जो है बीज से होती है। कपास की प्राप्ति किससे होती है? बीज से प्राप्त होती है। देखो, ये सब हम लोग को आर्थिक महत्व दे रहा है, हम लोग को जीवन में योगदान दे रहा है। तो कपास यानी कॉटन की प्राप्ति जो है बीज से होती है, जिससे क्या होता है ना? कपड़ा बनता है जो हम लोग पहने हुए हैं। उसी तरह पटसन यानी जूट की प्राप्ति पौधे की तना से होती है। जूट की प्राप्ति किससे होती है? तो पौधे की तना से होती है। और इससे क्या बनता है? तो इससे आपका सूती बोरा, जो चावल में भर के नहीं आता है आजकल कोटा में, तो वही सूती बोरा सब बनता है आपका पटसन से। चलो, उसके बाद दलचीनी की बात करें तो दलचीनी की प्राप्ति जो है पौधे की छाल से होती है। दलचीनी की प्राप्ति किससे होती है? तो पौधे की छाल से होती है। तंबाकू तथा भांग की प्राप्ति पत्ती से होती है। तंबाकू तथा भांग की प्राप्ति किससे होती है? तो पत्ती से होती है। और इसमें निलोटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिलोटिन पाया जाता है। मिलोटिन पाया जाता है। यह क्या है? तो यह एक मादक पदार्थ है। ब्राउन शुगर, हीरोइन हो गया, और अफीम, इसमें जो है अधिक मात्रा में मादक पदार्थ मिलते हैं। मच्छर का कॉइल जो बनता है ना, उसकी प्राप्ति होती है पौधे से। किससे होती है? तो पौधे से। जो हम लोग को मोटिन यूज करते हैं, मोटिन किससे प्राप्त होता है? तो पौधे से प्राप्त की जाती है। कोयलेक्स नामक मच्छर के काटने से, यानी कोयलेक्स नामक मादा मच्छर काटने से फिलेरिया की बीमारी होती है। चलो, यहां तक हम लोग देखिए आर्थिक महत्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।